शासन प्रशासन द्वारा सभी धर्मस्थलों को 8 जून से खोले जाने की अनुमति दी गई। सभी धर्मस्थलों में एक बार में 5 लोगों के आने की ही अनुमति है। वहीं शहर के मुस्लिम धर्मगुरु शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मस्जिद में तो पहले भी 5 लोगों के आने की अनुमति थी और अब भी 5 लोगों के आने की अनुमति है, तो मस्जिदें कहाँ खुली? मस्जिद तो कल भी बंद थी और मस्जिद आज भी बंद हैं। शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने शासन प्रशासन के इस फैसले को नकारते हुए कहा कि जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर ऐलान हुआ कि सभी धर्म स्थलों को खोलने की परमिशन 8 जून से है, तो सभी लोग काफ़ी खुश थे कि 8 जून से मस्जिदों में जमातें और सभी लोग नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन पता चला कि मस्जिद के अंदर केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। इस बात से लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई और फिर कहा कि मस्जिद में तो कल भी 5 आदमी नमाज पढ़ रहे थे और आज भी 5 आदमी नमाज पढ़ पाएंगे, तो सभी धर्मस्थल तो खुले, मगर मस्जिदें कल भी बंद थीं और मस्जिदें आज भी बंद हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि सभी धर्मस्थलों के साथ साथ मस्जिदों को भी खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे लोग नमाज पढ़ सकें और इस कोरोना महामारी को ख़त्म करने की दुआ कर सकें। देखिए, मैं बात बिल्कुल साफ कर दूँ कि जब इन्होंने ये ऐलान किया कि 8 तारीख को तमाम इबादतगाहें खुल जाएंगी, तो ये उम्मीद ये थी कि बाकायदा तौर पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी और हमारी जमातें होंगी। लेकिन कल से जो तस्वीर रुख सामने आया उससे वाज़ेह हो गया है कि कुल 5 आदमियों की इजाज़त है, तो ये तो बिल्कुल बेमाना है। हम इसको नकारते हैं और हम वही तरीका जो चला आ रहा है उसी तरीके पर चलते रहेंगे, यानी घरों में अपनी नमाज अदा की जाए और जो 3, 4, 4, 5, 5 लोग नमाज़ पढ़ते रहे हैं मस्जिदों में, वो अपने हस्ब मामूल पढ़ते रहेंगे। और रहा ये कि इसको हम यानी बाकायदा तौर पर जो अपने हिदायत वगैरह देते रहें, तो इसमें हिदायत वही चलती रहेंगी कि एहतियात बरती जाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। मगर ये इस बात की बड़ा अफसोस है कि इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर वो किया था, तो अगर इनको यही सब करना था तो बजाय 8 तारीख को 30 तारीख या और भी जो उनका उसमें है वो कर लेते, उस सब तक किसी किस्म की उनकी तमाम पाबंदियाँ बदस्तूर रहेंगी, तो लोग इत्मीनान से बैठे रहे थे। लेकिन ये करके शोर छोड़ दिया गया और यहाँ से बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं, लेकिन हम इसको कबूल नहीं कर पा रहे। इसी के 5 आदमियों की जमात जो है वो पहले चली आई थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये इसमें मस्जिदों में जिस तरह से वो सभी जगह धर्मस्थलों पर और सभी लोगों के साथ सैनिटाइज़र रखने के लिए बोला गया है, और सैनिटाइज़र में जो है 75% 70% अल्कोहल मिला होता है और उससे अल्कोहल से नमाज नहीं होती। मेरे सामने ये बात लाई गई हो, मैं यही है क्योंकि अल्कोहल के साथ बिल्कुल सही बात है कि अल्कोहल के साथ नमाज बिल्कुल सही नहीं है। अल्कोहल का कुछ सब्सिट्यूट हो, कोई और जो चीज़ हो, तो वो उसका इस्तेमाल किया जाए, इसमें अल्कोहल से पाक हो, सैनिटाइज़र की जगह किसी और को इस्तेमाल किया जाए, या कोई और सैनिटाइज़र अगर ऐसा बना है जिसमें अल्कोहल नहीं है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो कम से कम इतना है कि मस्जिदों के अंदर जो सफ़ें वगैरह हटा दी गई हैं, वहाँ पर नंगे फर्श पर वो साबुन घोल के वो उसका पोंछा लगा दिया करें, ताकि हर चीज़ से महफूज रहे। तो मस्जिदों में हाथ वगैरह धोने के लिए भी फिर वही साबुन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल साबुन। मस्जिदों को जिस तरीके से ऐलान किया गया है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से कि तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा और उसका पालन सब जगह हो रहा है, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी मस्जिदों को तमाम नमाजियों के लिए आम तौर पर खोलना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सबके लिए सब जगह और जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उन सब के लिए उनके धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन मुसलमानों को फिर भी पाबंद कर दिया गया है कि 5 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे। भाई हमारे यहाँ मामला ये है कि नमाज जो है जमात के साथ होती है, और जब जमात के साथ नमाज होती है तो उसमें कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए था कि 20-20 आदमियों को इजाज़त दे दी जाती है, 25-25 आदमियों को इजाज़त दे दी जाती है कि 25 आदमी 20 आदमी जाके नमाज़ पढ़ लें। तो हम जो है उसको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कानून को हम फॉलो करते चले आए हैं, लॉकडाउन के अंदर हमने बिल्कुल 3-4 आदमियों ने मिलकर नमाज़ पढ़ी है, हम इसी तरीके से और दूरी बना करके 20-25 आदमी जो है नमाज़ पढ़ लेते जमात के साथ में, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें इस पर अफसोस है कि मुसलमानों को इस तरीके से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मतलब आपका कहीं ना कहीं ये मानना है मस्जिदें कल भी बंद थी और मस्जिदें उस तरह मस्जिदें कल भी बंद थी, आज भी बंद हैं, और इस तरीके से अगर यही हाल रहा तो फिर मस्जिदें नहीं खुल पाएंगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने का एक वक्त मुकर्रर होता है, उसी वक्त नमाज पढ़ी जा सकती है। ऐसे में यदि 5 लोग एक समय में
मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो जाहिर है कि मस्जिद में मात्र 5 लोगों की ही नमाज अदा हो सकती है, जबकि अन्य धर्म स्थलों पर समय की ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। लिहाजा शहर मुफ्ती ने इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन से यह अपील की है। देखना होगा कि शासन प्रशासन द्वारा शहर मुफ्ती की अपील पर ध्यान देकर किस तरह का निर्णय लिया जाएगा। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।